बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 1 द सन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 द सन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने द सन यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग, ट्रांसलेशन और इसको कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 द सन के एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल गिवन वर्ड्स। हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करना है। पहले हम इन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं कि ये वर्ड्स हमारे पास क्या हैं। फर्स्ट वर्ड है अदर, सेकंड सन सूरज, थर्ड वेस्ट मगरिब, लॉन्ग लंबा, टाइम वक्त। अब हम इन ब्लैंक्स को रीड करते हैं और इनको फिल करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द डैश इन इट्स ऑर्बिट। जमीन घूमती है डैश के इर्द गिर्द अपने मदार में। The sun revolves around the sun in its orbit. जमीन सूरज के इर्द गिर्द अपने मदार में घूमती है। Second, we can guess dash with the help of size of a shadow. हम साए की जिसामत से डैश का अंदाजा लगा सकते हैं। We can guess time with the help of size of a shadow. जैसे कि हमने यूनिट की टेक्स्ट में रीड किया था फॉर्मेशन ऑफ शैडो के पोर्शन में कि एंगल ऑफ लाइट की वजह से शैडो के साइज में डिफरेंस आता है, जिससे हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में शैडो लंबा होता है जबकि नून टाइम में शैडो हमारे पास शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर हमने रीड किया वी कैन गेस टाइम विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ अ शैडो, कि शैडो के साइज की वजह से हमें टाइम का अंदाजा हो जाएगा। थर्ड, शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द डैश साइड ऑफ लाइट, ऑन द अदर साइड ऑफ लाइट। जहां से लाइट आएगी, जहां पे सोर्स ऑफ लाइट है उसके ऑपोजिट साइड, उसके अदर साइड पे शैडो बनेगा। फोर्थ, सन सेट्स इन द वेस्ट। Shadow is dash at morning and evening. Shadow is long at morning and evening. साया या अक्स जो है वो सुबह और शाम के वक्त में लंबा होता है। यहाँ पर हमारा ब्लैंक्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको स्टार्ट करते हैं। With the help of the following pictures, दी हुई तस्वीर की मदद से पॉइंट आउट मॉर्निंग, इवनिंग एंड नून। अंदाजा लगाएं कि सुबह कौन सी पिक्चर में है, नून कौन सी पिक्चर में है और इवनिंग किस पिक्चर में है। मॉर्निंग सुबह, नून दोपहर, इवनिंग शाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस भी दी हुई हैं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नॉर्थ के ऑपोजिट हमारे पास आता है साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट हमारे पास आता है वेस्ट। अब हम इसकी हेल्प से देखेंगे कि सन हमारे पास किस डायरेक्शन में मौजूद है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सन वेस्ट में मौजूद है। आप इस ट्री को देख सकते हैं कि इसका जो शैडो है ये लॉन्ग है। दैट मीन्स कि ये इवनिंग टाइम है हमारे पास। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सन हमारे पास नॉर्थ में है और ट्री का जो शैडो है वो शॉर्ट है। इट मीन्स ये नून टाइम है। लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं सन ईस्ट में है, शैडो लॉन्ग है। इट मीन्स ये हमारे पास मॉर्निंग टाइम है।
अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दी हुई स्टेटमेंट्स को पढ़ें केयरफुली, गौर से, एहतियात से, एंड मार्क देम विथ करेक्ट और रॉन्ग। और जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक हैं, उनके आगे करेक्ट लिखें, और जो गलत हैं उनके आगे रॉन्ग लिखें। फर्स्ट, ईस्ट इज ऑपोजिट टू नॉर्थ। ईस्ट कहते हैं मशरिक को, नॉर्थ कहते हैं शुमाल को। ईस्ट इज ऑपोजिट टू नॉर्थ, ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। ईस्ट इज ऑपोजिट टू वेस्ट। सेकेंड, साइज ऑफ अ शैडो वेरीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ये हमारे पास करेक्ट है कि शैडो का जो साइज है वो मुख्तलिफ होता है दिन के मुख्तलिफ औकात में। थर्ड, शेडोज आर लॉन्गर देन देयर रियल साइज एट मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है कि शैडो का जो साइज होता है वो लंबा होता है रियल साइज से एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, फिर नून टाइम में शॉर्ट होता है। नेक्स्ट, टाइम कैन बी गेस्ड विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इन द शैडो, ये हमारे पास करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता है शैडो के साइज से, उसके साइज के चेंज होने से हम टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। लास्ट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है कि रोशनी सफर करती है सीधी तरफ में। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाब दें। हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर उनके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट कार्डिनल डायरेक्शंस, नकाते असलिया लिखें। नकाते असलिया हमारे पास 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनको हम सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज शैडो फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 3, वाई सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट, हमें सूरज ईस्ट में, मशरक में तुलू होता हुआ क्यों नजर आता है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1, द सन। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाब दें। ये वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको रीड करते हैं। राइट कार्डिनल डायरेक्शंस, नुकाते असलिया लिखें। द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर, 4 बुनियादी सिमतें या 4 नुकाते असलिया हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वेस्ट कहते हैं मगरिब को, ईस्ट कहते हैं मशरिक को, नॉर्थ कहते हैं शुमाल को, साउथ कहते हैं जुनूब को। ये हमारे पास 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज शैडो फॉर्म्ड, साया या अक्स कैसे बनता है। When something gets in the way of light, जब कोई चीज रोशनी के रास्ते में आती है, the shadow of that object is formed on the other side, तो उसके मुखालिफ सिमत में उस चीज का साया या उस चीज का अक्स बन जाता है। जब कोई भी चीज रोशनी के रास्ते में आती है, उसमें रुकावट पैदा करती है, तो उस चीज से फिर रोशनी नहीं गुजर सकती और उसके मुखालिफ सिमत में उस चीज़ का साया बन जाता है। इसकी हमने इस बुक पे एक एग्जाम्पल देखी थी फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने इस पिक्चर को देखा था कि ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है। लाइट हमारे पास ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, बीच में बॉक्स आ गया है, ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है इन वे ऑफ लाइट, जिसकी वजह से
सोर्स के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास शैडो बन गया है। इस आंसर को दोबारा रीड करते हैं। When something gets in the way of light, the shadow of that object is formed on the other side. Question number 3. Why sun seems rising in the east? हमें सूरज तुलू होता हुआ क्यों दिखता है ईस्ट मशरक में? हमें सूरज तुलू होता हुआ मशरक में क्यों नजर आता है? The earth revolves around the sun in its orbit from west to east. जमीन गर्दिश करती है सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट अपने मदार में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरिब से मशरक की तरफ, वेस्ट मगरिब, ईस्ट मशरक। दैट इज वाई सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट, इसी वजह से हमें सूरज ईस्ट से मशरक से निकलता हुआ नजर आता है। आंसर को दोबारा रीड करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वाई सन सीम्स राइजिंग इन द ईस्ट। जमीन सूरज के इर्द गिर्द अपने मदार में गर्दिश करती है, इसी वजह से हमें सूरज मशरक से निकलता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल का स्केच ड्रॉ करें एंड पॉइंट आउट इंपॉर्टेंट प्लेसेस सिचुएटेड एट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इट। अपने स्कूल का एक स्केच ड्रॉ करें और उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे जोन जोन से प्लेसेस मौजूद हैं उनको पॉइंट आउट करें और लिखें। आप इस प्रैक्टिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में पेज नंबर 3 पर इसको सॉल्व किया था, जहाँ पर हमारे पास हमारे होम की पिक्चर दी हुई थी और हमने उसके सराउंडिंग्स में जो प्लेसेस मौजूद थे उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। आप इसी पिक्चर की तरह अपने स्कूल का स्केच ड्रॉ करें और यहाँ पर कार्डिनल डायरेक्शंस ड्रॉ करें और उनके सराउंडिंग्स में जो प्लेसेस मौजूद हैं आप उनको मेंशन करें। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। सेकंड पे चलते हैं। स्टैंड इन द लॉन ऑफ योर होम एंड स्कूल। अपने घर और स्कूल के लॉन में खड़े हों अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल गिवन इन द टेबल बिलो। हमारे पास नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर एक स्केड्यूल दिया हुआ है, हमने उसको फॉलो करना है। ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ योर सेल्फ एंड अदर थिंग्स एंड कंप्लीट द टेबल। आपने स्कूल या घर के लॉन में खड़े होना है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपना और आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उनके शेडो को आपने नोट करना है, नोटिस करना है और इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल को रीड करते हैं। यहाँ पर शेडो, साइज ऑफ शेडो, डायरेक्शन ऑफ शेडो। हमने शेडो का साइज लिखना है और शेडो का डायरेक्शन लिखना है कि शेडो जो है वो किस साइड पर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 8 AM। AM का मतलब है एंटी मेरिडियम। ये रात के 12 से दोपहर के 12 तक का टाइम होता है। इट मीन्स ये मॉर्निंग टाइम है हमारे पास। मॉर्निंग टाइम में जैसे कि हमने यूनिट के टेक्स्ट में पढ़ा था कि शैडो हमारे पास लॉन्ग होता है। डायरेक्शन ऑफ शैडो, शैडो कहां पर बनेगा? मॉर्निंग टाइम में 8 AM मॉर्निंग टाइम है। इस टाइम में सन जो है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज हमारे पास निकलता है ईस्ट में और शैडो हमेशा बनता है सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सन ईस्ट में है तो डायरेक्शन ऑफ शैडो हमारे पास होगा वेस्ट। नेक्स्ट 12 नून। इस टाइम पे शैडो हमारे पास शॉर्ट होगा और डायरेक्शन ऑफ शैडो होगा नॉर्थ साइड पर।
4 PM पोस्ट मैरिडम, ये टाइम है हमारे पास दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक का। इस टाइम में शेडो हमारे पास लॉन्ग होगा। सनसेट के टाइम पे सन हमारे पास सेट होता है वेस्ट में, तो शेडो हमारे पास बनेगा ईस्ट में। इस टेबल को आप पेज नंबर 4 की जो हमारे पास एक्टिविटी थी, आप इसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये मॉर्निंग टाइम है, सन ईस्ट में है, तो शेडो हमारे पास वेस्ट में बना है और शेडो लॉन्ग है। नॉर्थ में आप देख सकते हैं शेडो शॉर्ट है और सन हमारे पास नॉर्थ में है। इवनिंग टाइम पे आप देख सकते हैं सन हमारे पास वेस्ट साइड पे है, तो शेडो हमारे पास हमेशा ऑपोजिट साइड में बनता है, तो ये हो गया वेस्ट और शेडो हमारे पास बनेगा ईस्ट में। ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर एंड होती है। अब हम टीचिंग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। गाइड द स्टूडेंट्स टू लर्न डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ कंपास। बच्चों को कंपास के जरिए डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस बच्चों को सिखाएं और समझाएं। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। बच्चों को सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात दें विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। बच्चों को कुछ वीडियोस दिखाएं और उनको सोलर सिस्टम से मुतल्लिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दें। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 द सन एंड होता है। हमने इस यूनिट को 2 वीडियोस में कवर किया। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग, ट्रांसलेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। सेकेंड वीडियो में हमने यूनिट की एक्सरसाइज कवर की है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।